तो हमने ये अपनी कंपनी ओपन की। तो आज का हमारा टॉपिक है लेजर, हम टैली में कैसे क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहली चीज तो ये आती है कि हम जब टैली में लेजर्स क्रिएट करेंगे तो लेजर्स खर्चे का भी होगा, एसेट्स का भी होगा, डेटा क्रेडिटर्स पार्टियों के भी होंगे, इनकम के भी होंगे, तो और टैक्सेशन के भी होंगे। तो टैली ने हमको एक ही विंडो दी है सभी लेजर के लिए। ये नहीं कि भैया अलग अलग विंडो आएगी, टैक्स के लेजर के लिए अलग जगह पे जाके मैं लेजर बनाऊंगा या पार्टी का अलग बनाऊंगा या एसेट्स का अलग बनाऊंगा, ऐसा नहीं है। एक ही विंडो में हम सब लेजर बनाएंगे, पर सबके ऑप्शंस अलग लगाते जाएंगे, ये विशेष ध्यान रखना है। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। तो अब हम लेजर्स बनाने के लिए देखिए सबसे पहले कहां जाएंगे। तो ऊपर आपको गेटवे ऑफ टैली मैंने बोला था हमारा फर्स्ट पेज है, स्टार्टिंग हमारी यहीं से होनी है। तो हम सबसे पहले जाएंगे मास्टर्स। मास्टर्स के अंदर हमको क्या मिलेंगे, ये टैली में सब चीज बहुत क्लियरली समझनी है, मास्टर क्या है, ट्रांजेक्शन क्या है और रिपोर्ट्स क्या है। तो सबसे ऊपर मास्टर्स लिखे हैं। तो मास्टर में आपको तीन चीज आ रही है, क्रिएट, ऑल्टर और चार्ट ऑफ अकाउंट। तो मास्टर्स का मतलब वही लेजर ग्रुप, या हम जिस चीज का बिजनेस कर रहे हैं वो मेरे व्यापार की क्या कहलाती है, गुड्स। तो गुड्स का भी हमने बोला था टैली में क्या क्रिएट करेंगे, आइटम्स। तो मास्टर्स में हमारे लेजर्स, ग्रुप्स, आइटम्स होंगे। क्लियर। तो सबसे पहले हमको अगर बनाना है तो क्रिएट करना है, और अगर बदलना है तो हम टैली में अगर बदलेंगे कोई भी चीज लेजर वगैरह में, मींस मास्टर को बदलना है तो ऑल्टर यूज होगा। ये माइंड में क्लियर होना चाहिए। क्लियर है। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्रिएट। जैसे क्रिएट पे गए देखिए यहाँ पे तीन स्टेप्स आ गई, एक अकाउंटिंग मास्टर, इन्वेंटरी मास्टर, स्टेशनरी मास्टर और स्टेशनरी डिटेल। अकाउंटिंग मास्टर जो सिर्फ अकाउंट से रिलेटेड है, जिनका स्टॉक से कोई लेना देना नहीं है। तो हमारे अकाउंटिंग मास्टर में हम लीजर्स वगैरह बनाएंगे, ग्रुप्स वगैरह बनाएंगे। इन्वेंट्री में हमारा स्टॉक आ गया, तो जिस चीज का हम बिजनेस करते हैं वो मेरे व्यापार की क्या कहलाती है, गुड्स कहलाती है। तो उसके आइटम्स वगैरह बनाएंगे, यूनिट्स वगैरह बनाएंगे। स्टेशनरी मास्टर में हम जीएसटी से रिलेटेड, टैक्स से रिलेटेड पे चले जाएंगे। वो हम अकाउंटिंग में भी जा सकते हैं, हम जाएंगे एक ही जगह से, पर ऑप्शंस अलग अलग भी दिए हुए हैं। स्टेशनरी डिटेल में हम अपनी कंपनी की जीएसटी डिटेल अगर एफ लेवल में डाल के नहीं आए तो यहाँ भी डाल सकते हैं। कोई कंपनी जीएसटी डिटेल लिखी हुई है, पैन नंबर वगैरह भी डालना है तो यहाँ से पुटअप कर सकते हैं। तो अभी हमको कहाँ जाना है, तो हमको सबसे पहले क्या क्रिएट करने हैं, लेजर। तो हम क्रिएट में गए और क्रिएट के बाद कहाँ चले जाएंगे, लेजर्स। तो ये लेजर्स की विंडो हमारे सामने ओपन हो जाएगी। हो गई लेजर्स की विंडो ओपन। अब मैंने बोला था कि हम टैली में जो भी लेजर क्रिएट करेंगे, चाहे वो कोई सा भी हो, सबके लिए एक ही विंडो आएगी। तो हमारे सामने ये राइट साइड में देखें तो नेम, एड्रेस, स्टेट, कंट्री, पिन कोड, पैन नंबर और जीएसटी नंबर आ रहा है। तो यहीं से हमारे माइंड में एक चीज क्लियर हो जानी चाहिए लेजर बनाने की। एड्रेस किसका होगा, स्टेट, पिन कोड या जीएसटी नंबर किसका होगा। लेजर तो हम सभी के बना रहे हैं ना अभी भैया, खर्चे का भी बना रहे हैं, एसेट्स का भी बना रहे हैं। तो क्या खर्चे का कोई एड्रेस होता है, एसेट्स का कोई एड्रेस होता है। तो फिर हमारे माइंड में क्लियर होना चाहिए कि नेम, एड्रेस, पिन कोड सिर्फ पार्टी का होगा। तो ये राइट साइड की विंडो ओनली फॉर पार्टी के लेजर्स के लिए है, और पार्टी सिर्फ दो ही हो सकती है, डेटर और। तो अब हमारे माइंड में बहुत क्लियर हो जाना चाहिए कि राइट साइड में हमको सिर्फ तभी यूज करना है जब हम किसी भी लेजर को या तो डेटर्स में डालेंगे, या क्योंकि एड्रेस किसका होगा, पार्टी का होगा, किसी और का तो नहीं हो सकता। जीएसटी नंबर किसका होगा, पार्टी का होगा। पिन कोड किसका होगा, पार्टी का। कैपिटल का कोई एड्रेस होता है, नहीं तो फिर सभी जाएंगे कैपिटल ले आएंगे। एसेट्स का कोई एड्रेस है नहीं है, पार्टी का है ना। तो ये अब विंडो बहुत क्लियर हो जानी चाहिए। लेजर्स बनाने के लिए हमारे माइंड में बिल्कुल क्लियरिटी होनी चाहिए कि हमको कहाँ क्या यूज करना है। तो जब हम पार्टी का लेजर क्रिएट करेंगे, चाहे वो डेटर्स हो या, तो ये राइट साइड की विंडो यूज, या फिर बैंक का लेजर यूज करेंगे तो होगी, क्योंकि बैंक में भी एड्रेस होगा। तो जिसमें हमको एड्रेस वगैरह पुटअप करने हैं उसी के लिए हम राइट साइड की विंडो का यूज करेंगे। क्लियर है। तो अब सबसे पहले हम अपना लेजर बनाते हैं। तो मैंने आपको मैनुअल में भी बताया था कि जब हम टैली में कंपनी क्रिएट करते हैं तो हमको टैली दो लेजर बना के देता है। कौन कौन से, कैश और पीएनआर। आपको दो लेजर टैली में नहीं बनाने होते। जैसे ही आपने टैली में कंपनी क्रिएट की, आपके दो लेजर बन चुके हैं, अभी दिखाऊंगा वो बने हुए हैं, कैश और प्रॉफिट एंड लॉस। तो अब हम ये दो लेजर छोड़ के बनाएंगे। तो हमारा सबसे पहला लेजर था कैपिटल। तो हमको कैपिटल बनाना है। तो देखिए मैंने नेम में लिखेंगे, पहले समझना है, बाद में आप लोगों को बनाने हैं। तो सबसे ऊपर नेम आ रहा है, नेम में हम क्या लिखेंगे, कैपिटल। कैपिटल अकाउंट लिखा हमने, एंटर किया। अब अलाइज का मतलब क्या होता है, आप यूज कर रहे हो इसलिए पूछ रहा हूं तुझे। टैली निकनेम, और निकनेम ठीक है, और तो प्रिंट में तो आ नहीं रहा, वो तो नाम ही निकलेगा, तो कहाँ आएगा यूआर की, फिर मुझे फायदा क्या लिखने से। हाँ तो वो तो हमें भी मालूम है यूआर की, हम उसको यहाँ पे जीएसटी की डिटेल में क्या डालेंगे, अनरजिस्टर्ड। तो बात हो गई, वो तो यहीं से क्लियर। निकनेम आपने ठीक बोला कि चलो मैं निकनेम मान लूंगा उसका, पर निकनेम के बाद फिर मुझे और क्या मतलब हो रहा है इसका। जनरली निकनेम से इसका यूज नहीं करते हम। निकनेम है, इसको बोलते हैं अलाइज को निकनेम, पर इसका यूज किस लिए करेंगे हम, और जो सबसे ज्यादा कॉमन यूज होता है इसका, एफएमसीजी लाइन होती है हमारी, जो हमारी एजेंसी लाइन होती है, जनरली 80% वहां पे यूज होती है। ठीक है। तो कहाँ यूज होगा ये, जनरली वहां, बाकी इसको सभी लोग यूज कर सकते हैं। अलाइज का मतलब आपने देखा होगा, अगर आपने किसी की अकाउंटिंग कर रहे हो या कुछ देखा हो, तो बहुत सी जगह हम जो भी लेजर्स क्रिएट करते हैं पार्टियों के, उनको एक कोड प्रदान कर देते हैं। हर कंपनी पार्टी का एक कोड देती है कि बोले एक सीरीज बना दी है 10001 पे 10002, एक कोड दे दिया जाता है पार्टी को। क्यों, क्योंकि एक ही नाम से कई पार्टियां हो सकती हैं।
मेरा किराने का काम है होलसेल का, मैं बजरंग किराना स्टोर को माल बेचा, आप बजरंग किराना स्टोर मेरे दो हो सकते हैं, तो टैली एक नाम से दो लेजर नहीं बनाएगा। तो अब मैं बजरंग किराना स्टोर, चलो ग्वालियर में दो आ गए या तीन आ गए, तो भैया एक जगह मॉडल लिखूं, सिटी सेंटर लिखूं, ये लिखूंगा, पर मैंने अगर उनकी कोडिंग कर दी, अलाइज में उनका कोड डाल दिया कि हर पार्टी का मेरे यहाँ एक कोड चलता है, तो फिर वो मुझे कोड से रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर हो गया? तो अलाइज का मतलब निकनेम तो बिल्कुल सही है, उपनाम, या जैसे कोई राम श्याम एंड कंपनी है, राम श्याम एंड कंपनी का ओनर कौन है? रामू। अब मैं उससे बहुत अच्छी दोस्ती है, तो मैं उसको किस नाम से जानता हूँ? रामू के नाम से। तो मैंने राम श्याम एंड कंपनी के लेयर में नीचे क्या लिख दिया? अलाइज में रामू। तब इसका फायदा क्या हुआ? मैं राम श्याम एंड कंपनी नहीं जानता, मुझे रामू ही ध्यान है, तो जब मैं माल बेचूंगा, सेल करूंगा या परचेज करूंगा, तो वहां पे मैं रामू लिखूंगा तो भी राम श्याम एंड कंपनी आएगी। मतलब हम अलाइज में जो भी चीज लिखेंगे, तो जब वो हमने नाम क्रिएट किया उस लेजर का, वो हमको दोनों नाम से दिखाई देगा। जब हम एंट्री करेंगे तो वो हमको दोनों नाम से दिखाई देगा। मैं अगर रामू लिखूंगा तो भी राम श्याम एंड कंपनी आएगा, लिखेगा वो इसी को जो नेम में लिखा है, पर रामू लिखूंगा तो भी राम श्याम एंड कंपनी आएगा, और राम श्याम एंड कंपनी लिखूंगा तो भी। तो हमें लेकिन ये जनरली यूज नहीं करना, नहीं तो हर लेजर दो नाम से दिखाई देगा। जितना ज्यादा हम इसका यूज करेंगे उतनी हमारी टैली में स्पीड भी स्लो होगी, क्योंकि हमने एक ही लेजर के कितने लेजर क्रिएट कर लिया, क्योंकि वो दो नाम से डिस्प्ले हो रहा है। ये तब यूज करना है जब हम कोडिंग वगैरह यूज करते हैं और हम चाहते हैं कि प्रिंट पे अलाइज का नाम भी प्रिंट हो, तो हम प्रिंटिंग में अलाइज भी यूज कर सकते हैं। क्लियर है? जैसे एक एग्जांपल अभी आगे दूंगा, हम जब टैक्सेशन के लेजर बनाएंगे तो उसमें मैं आपको कोड भी यूज करके दिखाऊंगा, और फिर दिखाएंगे कि हम कैसे कोड से भी यूज कर सकते हैं। तो अभी हमने अलाइज को खाली छोड़ना है, एंटर करेंगे, उसके नीचे वो ग्रुप पूछेगा, और ये ग्रुप मैंने आपको समझाए हुए हैं, देखिए 28 ग्रुप्स की लिस्ट ओपन हो गई। ये 28 ग्रुप्स हमने पढ़े हुए हैं पूरे, जो मैनुअल में हमने पढ़े थे कि कौन सा ग्रुप क्या होता है, ये सब आपके पास है, सब समझा चुका हूं मैं। तो अब कैपिटल किस में जाएगा? कैपिटल में। ये नहीं है कि वो ऑलरेडी कैपिटल लेके आ रहा है इसलिए, क्योंकि वो कैपिटल बाई डिफॉल्ट ही आएगा, मैं दूसरा लेयर भी बनाऊंगा तो वो कैपिटल ही लाएगा यहाँ पर ग्रुप में। तो कैपिटल किस में जाता है? मैंने आपको ये बोला था कि टैली में जो लेजर्स हम बना रहे हैं उसका अगर ग्रुप भी मिल रहा है तो वो आपस में ही जाएंगे। ऐसे तीन ही लेजर होते हैं, कैपिटल, परचेज और सेल, जो लेजर भी होते हैं और ग्रुप भी होते हैं। तो कैपिटल का लेजर किसके अंदर चला गया? कैपिटल में। एंटर किया हमने, राइट साइड में आ गया। अब राइट साइड की विंडो यूज करनी है, कैपिटल का कोई एड्रेस होता है, स्टेट होती है, पिन कोड होता है, जीएसटी होता है, नहीं ना। मैंने राइट साइड की विंडो किसके लिए बताई थी? पार्टी के लिए। तो फिर मुझे इधर यूज करनी है नहीं, तो सीधा क्या कर दूं सेव करने के लिए? कंट्रोल है, या फिर उतने सारे एंटर मारूंगा लास्ट तक जाऊंगा तब सेव होगा, ठीक। और नहीं तो फिर सीधा क्या करना है? कंट्रोल है। तो मेरा काम कितना इजी हो गया सिर्फ लेजर बनाने में। कैपिटल लिखा, कैपिटल में डाला, ये विंडो मेरी यूज ही नहीं होनी, क्योंकि ये विंडो तो तब यूज होगी जब मेरे को जिसका एड्रेस वो डालना होगा। तो हमने यहीं पे कंट्रोल कर दिया, हमारा लेजर क्रिएट हो गया। क्लियर? कैपिटल का लेजर। अब सेकंड हमारी एंट्री क्या थी? बैंक। हमने डिपॉजिट किए थे, कौन सी बैंक थी हमारी? अब एचडीएफसी बैंक का बना लेते हैं, हर एक का एक एक लेजर हमको सीखना है। अलाइस की जरूरत नहीं है, एंटर किया, आप जिससे पूछूंगा वो बताएगा। एचडीएफसी बैंक का लेजर किस ग्रुप में जाएगा? बैंक में जाएगा, क्योंकि ये करंट अकाउंट है। मैंने कहा था अगर करंट होगा तो बैंक में जाएगा, और अगर ओडी होता तो ओडी में चला जाता। तो हमारे सामने देखो ऊपर बैंक की लिस्ट आ रही है, तो हम अगर बी दबाएंगे तो बैंक की लिस्ट हाईलाइट हो जाएगी। हो गई हाईलाइट बैंक की लिस्ट। अब इसमें सिलेक्ट किसको करेंगे? बैंक अकाउंट। एंटर किया तो एक विंडो खुल गई, क्योंकि जब हम बैंक में अकाउंट खोलते हैं तो हमको बैंक एक नंबर प्रदान करती है, एक आईएफसी कोड देती है, और हमारी ब्रांच होती है कि हमारी बैंक किस ब्रांच में है, ठीक है ना, हमारा अकाउंट बैंक की कौन सी ब्रांच में है। तो ये सब आपको फीड करना है। क्यों करना है? इसका रीजन अभी बता रहा हूँ। क्योंकि जब आप टैली से बिल निकालेंगे, सामने वाले को अपना इनवॉइस प्रिंट करके देंगे, तो अगर आप चाहते हो उसके ऊपर मेरी बैंक की डिटेल लिख के आए, जिससे वो मुझसे बार बार ना पूछे कि आपको किस खाते में पैसे देने हैं, तो मेरी डिटेल प्रिंट हो जाए, तो फिर मुझे पूरी चीज लिखनी पड़ेगी। तो अभी हम मन से कोई भी अकाउंट नंबर डाल देते हैं। तो मान लीजिए मैंने अपना अकाउंट नंबर डाल दिया कुछ भी एचडीएफसी बैंक में, ठीक है। एंटर किया तो वो मुझसे क्या पूछेगा? आईएफसी कोड। तो आईएफसी कोड अभी डाल देते हैं मन से अपना, कुछ भी सही है गलत जो भी होगा अभी तो अपन लिख देते हैं। बिल्कुल, क्योंकि 11 डिजिट का होता है इसलिए 11 डिजिट डाल दो, ठीक है। उसके बाद उसने पूछा मुझसे स्विफ्ट कोड। स्विफ्ट कोड क्या होता है, कोई बता पाएगा? हाँ, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन के लिए होता है स्विफ्ट कोड। तो हमको अगर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करने हैं तो हम किसका यूज करेंगे? तो स्विफ्ट कोड हमारे लिए यूज का नहीं है। एंटर करेंगे। अब यहाँ पे ये बैंक नेम पे देखो बैंक की लिस्ट ले आया, तो टैली का ऑल ओवर सभी बैंकों से टाई अप है। अब लेकिन ये बैंक की लिस्ट कब आएगी? पहले ये समझ ले, आपके में नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ ओरिजिनल सॉफ्टवेयर पे ही आएगी, अभी आपका ओरिजिनल नहीं जुड़ा है, और इंटरनेट से कनेक्ट होगा तभी आएगी। तो नेट से तो कनेक्टेड है पर ओरिजिनल में, हाँ, तो इसीलिए मैंने पहले ही बोल दिया कि आपके में नहीं आएगी, मैं इसलिए ऑप्शन भी समझा रहा हूँ, क्योंकि एजुकेशन चल रहा है आपका, अभी हमने उसको ओरिजिनल से कनेक्टेड नहीं किया है। तो आपके में बैंक की लिस्ट ओपन ये तभी होगी जब आपका सॉफ्टवेयर ओरिजिनल होगा और इंटरनेट से कनेक्टेड होगा। ये दोनों कंडीशन कंपलसरी है, तभी वो बैंक की डिटेल फैच करेगा। तो अब यहाँ पे हम अपनी बैंक सेलेक्ट कर लेंगे। हमारी कौन सी बैंक है? ये ऑल ओवर वर्ल्ड सभी बैंकें हैं यहाँ पर, पूरी लिस्ट दी है कंपनी ने ऑल ओवर वर्ल्ड। तो हमको अपनी इंडिया की लेनी है एचडीएफसी, ये इंडिया की आ गई हमारी। उसके बाद वो पूछेगा ब्रांच, तो मेरा जिस ब्रांच में भी है मैंने डाल दिया, मैंने सिर्फ ग्वालियर ही डाल दिया।
क्या? उसके बाद देखिए ये ऑप्शंस अभी हमको नहीं समझने कॉन्फ़िगरेशन के, ये हम बाद में समझेंगे। अब जो यस नो है वही रखना है। अभी बैंक में हमको इतनी समझना है, बैंक का लेजर क्रिएट करना है, किस ग्रुप में जाएगा वो ग्रुप डालना है और अपनी अकाउंट डिटेल पुटअप करनी है। उसके बाद हम राइट साइड में आएंगे तो बैंक का एड्रेस भी होगा, क्योंकि बैंक हमने बिल्कुल जब ओपन किया तो बैंक भी एक क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन, मैंने बोला था पार्टी के लिए यूज होगी। तो जिस ब्रांच में मेरा अकाउंट है वो एड्रेस भी लिखूंगा यहाँ पर, ग्वालियर में कहाँ पर है वो। फिर बैंक का जीएसटी नंबर भी होता है, तो मैं बैंक का जीएसटी नंबर भी लिखूंगा, बैंक मुझको देगी। स्टेट भी होगी, कौन सी स्टेट में बैंक है। तो ये सब हम बैंक में पुटअप करेंगे। तो अभी मेरे को यहाँ पे नहीं लिखना, क्योंकि अभी मैंने सिर्फ एचडीएफसी बैंक बनाई और एंटर कर दिया, क्योंकि मुझे इससे यूजफुल नहीं है, और सेव कर दिया। कौन सा? बिल्कुल आएगा, ये तो आएगा। अरे बिल्कुल आएगा, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। टैली की फील्ड है वो, तो बाई डिफॉल्ट नहीं बनाऊंगा तो भी आएगा। ठीक है। तो बैंक का लेजर को हमने सिर्फ ग्रुप सेलेक्ट किया और ग्रुप के बाद उसमें डिटेल्स अपनी पुटअप की और सेव कर दिया।